बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। वे आपस में प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की शोभा को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग और मुनि, इनमें कहीं भी ऐसी सुंदरता नहीं सुनी। विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भेष है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, और कौन ऐसा देवता संसार में है जिसमें इनकी छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था, ये शोभा के घर, श्याम और गौर वर्ण सुख के स्थान हैं। इन दोनों के अंग अंग पर करोड़ों कामदेवों को नौछावर करने चाहिए। कहो सखी, ऐसा कौन देहधारी है जो इस रूप का दर्शन कर मोहित न हो जाए। कोई दूसरी सखी प्रेम से कोमल वाणी बोली, हे चतुर सखी, मैंने सुना है सो सुनो। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राजहंसों की सी सुंदर जोड़ी है। इन्होंने विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा की है और रण में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल के समान नेत्र हैं, जो मारीच और सुभाऊ के अहंकार को दूर करने वाले हैं, जो धनुष बाण हाथ में लिए हैं और सुख की खान हैं, वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जो गोरे रंग के किशोर अवस्था वाले सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए राम के पीछे जा रहे हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। सुनो सखी, ये राम जी के छोटे भाई हैं। इनकी माता सुमित्रा हैं। ये दोनों भाई विप्र कार्य सिद्ध कर मार्ग में गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर स्त्रियां प्रसन्न हुईं। राम जी की छवि को देखकर एक सखी कहने लगी, जानकी जी के योग्य तो यही वर है। हे सखी, जो इन्हें राजा देखे तो अपना प्रण छोड़कर हठ से जानकी जी का विवाह इन्हीं के साथ करें। कोई कहने लगी, इन्हें राजा ने पहचान लिया है और मुनि समेत आदर से इनका सत्कार किया है। परंतु हे सखी, राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। वह भाग्यवश हठ से अविचार ही धारण किए हैं। कोई बोली, यदि विधाता अच्छा है और सुना जाता है कि वह सबको उचित फल देता है, तो सीता जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो भाग्यवश ऐसा संयोग बन जाए तो सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, हमें इसी से बड़ी आतुरता है कि ये कभी इसी नाते यहाँ आवेंगे। सुनो सखी, नहीं तो हमको इनका दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग होगा जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत से पुण्य उदय हों। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने ठीक कहा। यह विवाह सभी के लिए बहुत हितकारी है। कोई कहने लगी, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार
कोमल और किशोर अवस्था है। हे शयानी, यही बड़ी दुविधा की बात है। यह सुनकर अन्य स्त्री कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, कोई कोई इनके संबंध में ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरणों की रज छूकर घोर पाप करने वाली अहिल्या तर गई, वह क्या धनुष तोड़े बिना रहेंगे? ऐसा विश्वास भूल करके भी नहीं छोड़ना। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को सवार कर बनाया है, उसी ने विचार कर यह श्याम सुंदर दूल्हा भी रचा है। यह वचन सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं और मीठी वाणी से कहने लगीं कि ऐसा ही होगा। सुमुखी सुनैनी स्त्रियों के झुंड मन में प्रसन्न हो फूल बरसाते थे। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते थे, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता था। फिर दोनों भाई जनकपुर के पूर्व की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ का स्थान बना हुआ था। उसके बीच में बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढालू आंगन बना था, जिस पर सुंदर स्वच्छ वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के सिंहासन राजाओं के बैठने के लिए बने थे। उनके पीछे पास ही चारों ओर दूसरे मंच मंडलाकार बने थे। वह कुछ ऊंचे सब प्रकार से सुंदर थे, जहाँ नगरवासी बैठेंगे। उन्हीं के पास बड़े विशाल सुहावने शुद्ध स्थान रंग बिरंगे बने थे, जहाँ स्त्रियां अपने अपने कुल के अनुसार यथा योग बैठकर देखेंगी। नगर के बालक मधुर वचन बोलकर आदर सहित प्रभु को रंगभूमि की रचना दिखा रहे थे। सब बालक इसी बहाने से प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर शरीर को छूते थे और दोनों भाइयों को देखकर मन में प्रसन्न होकर रोमांचित हो जाते थे। जब सब बालकों को राम जी के प्रेम के बस में जाना, तो प्रेम पूर्वक यज्ञ भूमि के स्थान की प्रशंसा की। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब बुला लेते हैं, तो स्नेह पूर्वक दोनों भाई उनके पास चले जाते हैं। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को रंग भूमि की रचना कोमल, मीठे और मनोहर वचन कहकर दिखाते हैं, जिनकी आज्ञा से माया पल मात्र में अनेक ब्रह्मांडों को रच देती है। भक्तों के लिए वही दीन दयालु भगवान धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देखते हैं। सब रचना देखकर विलंब हुआ जानकर मन में डरते हुए गुरु के पास चले। जिन प्रभु के भय से डर को भी डर लगता है, वही भगवान भजन का प्रभाव दिखाते हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुहावनी बातें कहकर जबरदस्ती सब बालकों को विदा किया। फिर भय, विनय, प्रेम को और संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणार बिंदों में प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर बैठ गए। तब रात्रि का प्रवेश जान मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर मुनि को पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि जाकर सोए। दोनों भाई पांव दबाने लगे। जिनके चरणार बिंदों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी अनेक प्रकार का जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई
मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु के चरण कमल दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री राम जी ने जाकर शयन किया। लक्ष्मण जी भय और प्रेम सहित मन लगाकर परमानंद का अनुभव करते हुए प्रभु के चरण दबाने लगे। जब राम जी ने बार बार कहा, हे भाई सो जाओ, तब प्रभु के चरण कमल हृदय में धारण कर सोए। रात बीतने पर मुर्गों का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगतपति सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु जी से पहले ही जागे। सोच क्रिया करके जाकर स्नान किया, फिर नित्य कर्म करके मुनि को प्रणाम किया। गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रही है। उसमें अनेक प्रकार मनोहर वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगे लताओं के मंडप छाए हैं। वृक्षों में सुंदर नए पत्ते, फल और फूल लगे हैं, जो अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर रहे हैं। पपीहा, कोयल, तोता, चकोर आदि पक्षी बोल रहे हैं और मोर भली भांत से नाच रहे हैं। बाग के बीच में मणि जड़ित विचित्र सीढ़ियों से युक्त सरोवर सुशोभित है। उसके निर्मल जल में अनेक रंग के कमल खिल रहे हैं। जल पक्षी बोल रहे हैं और भौरे गूंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित प्रसन्न हुए। वह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर देखकर, मालियों से पूछकर, प्रसन्न मन से वे पत्र पुष्प लेने लगे। उस समय पार्वती जी वंश का पूजन करने के लिए माता की भेजी हुई सीता जी वहां आईं। सीता जी के साथ सब सुंदर और चतुर सखियां मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास ही पार्वती का मंदिर सुशोभित है, जिसकी शोभा कहीं नहीं जाती। देखकर मन मोहित हो जाता है। जानकी जी सखियों सहित सरोवर में स्नान कर प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गईं। वहाँ बड़े स्नेह से पार्वती की पूजा करके अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का संग छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में मग्न होती हुई सीता जी के पास आई। उसकी दशा सखियों ने देखी कि शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब मधुर वाणी से पूछने लगीं कि आपने आनंद का कारण बताइए। सखी ने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। वे किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं, श्याम गौर वर्ण है। उनका बखान मैं कैसे करूं? वाणी के नयन नहीं हैं और नयन बिना वाणी के हैं। यह सुनकर सीता जी के हृदय में उत्कंठा जानकर सब चतुर सखियां प्रसन्न हुईं। एक सखी कहने लगी, हे सखी, वे ही राजकुमार हैं जिनको सुना है कि कल मुनि के संग आए हैं, जिन्होंने रूप की मोहिनी डालकर जनकपुर के सब नर नारियों को अपने वश में कर लिया है। उनकी छवि का जहाँ तहाँ सब लोग वर्णन कर रहे हैं।
उन्हें अवश्य देखिए, वे देखने योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को बहुत अच्छे लगे। दर्शन करने के लिए नेत्र बेचैन हुए। उसी सखी को आगे करके जानकी जी चलीं। पुरानी प्रीत को कोई जान नहीं सकता। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के हृदय में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई और चकित होकर चारों ओर देखने लगी, मानो मृगी डरकर इधर उधर देख रही हो। सीता जी के कंगन, करधनी और पाजेब की ध्वनि सुनकर रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहने लगे, ऐसा लगता है मानो कामदेव ने संसार जीतने का डंका बजाया है। ऐसे कहकर फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर रह गए, मानो महाराज निमि ने लजाकर उनके पलकों पर से अपना निवास छोड़ दिया। सीता जी की शोभा देखकर राम जी ने सुख पाया। मन में उसकी बड़ाई करते हैं पर मुख से कहते नहीं बनता, मानो ब्रह्मा ने अपनी सब चतुरता रचकर संसार में प्रत्यक्ष दिखाई हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करती है, मानो कांति रूपी भवन में दीपक की ज्योति हो रही हो। सब उपमाएं तो कवियों ने झूठी कर डाली, मैं सीता जी की उपमा किसको दूं। प्रभु हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन कर अपनी दशा को विचार कर पवित्र मन में लक्ष्मण जी से समय अनुकूल वचन बोले, हे भाई, यह वही जानकी हैं जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। पार्वती जी का पूजन करने के लिए सखियां इन्हें ले आई हैं। यह फुलवारी को प्रकाशित करती फिर रही हैं, जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। इसका पूरा कारण तो विधाता जाने, परंतु हे भाई सुनो, मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का तो यह सहज स्वभाव है कि वे मन से भी कभी बुरे मार्ग में पाँव नहीं धरते। मुझे तो अपने मन का भरोसा है कि जिसने स्वप्न में पराई स्त्री को नहीं ताका, जो शत्रु को रण में पीठ नहीं दिखाते, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती तथा मांगने वाले जिनके यहाँ नहीं पाते, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में कम हैं। रामचंद्र जी बातचीत तो लक्ष्मण जी से कर रहे थे, पर मन सीता जी के रूप पर लुभाता हुआ उनके मुख रूपी कमल के शोभा रूपी रस को भौरे के समान पान कर रहा था। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन में चिंता है कि राजकिशोर कहाँ गए। वह बाल मृगनयनी जिस ओर देखती है, वहीं मानो सफ़ेद कमलों की पंक्तियों की वर्षा हो जाती है। तब सखियों ने लता की आड़ में श्याम और गौर राजकुमार दिखाए। उनका रूप देखकर जानकी जी के नेत्र ललचा उठे, मानो अपनी संपत्ति को पहचान कर प्रसन्न हुए हों। सीता जी के नेत्र रघुनाथ जी की छवि देखकर चकित हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण
विहल हो गईं, मानो चकोरी शरद ऋतु के चंद्रमा को देखकर रह गई हो। नेत्रों के मार्ग से राम जी को हृदय में लाकर शयानी सीता जी ने पलक रूपी किवाड़ बंद कर लिए हों। जब सहेलियों ने जानकी जी को प्रेम के वश में जाना, तब वे मन में सकुचाईं, कुछ कह न सकीं। उसी समय लता कुंज में से दोनों भाई प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल रूपी पट को खोलकर निकल आए हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं, नीले और पीले कमल के समान शरीर है, सिर पर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे गुथे हुए हैं, माथे पर तिलक एवं पसीने की बूंदें सुशोभित हैं, कानों में सुंदर आभूषणों की छवि छा रही है, टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं, नए कमल के समान अरुण नयन हैं, सुंदर ठोड़ी, नाक और गाल हैं। हंसी की शोभा मन को मोह लिए लेती है, मुख की शोभा तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। छाती पर मणियों की माला है, शंख के समान सुंदर गाल हैं और कामदेव के हाथी के बच्चे के समान भुजाएं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों से भरा हुआ दोना है। हे सखी, वह सावला कुंवर तो बहुत ही सुंदर है। सिंह की सी पतली कमर में पीताम्बर धारण किए, शोभा और सील के स्थान शूरवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, पार्वती जी का ध्यान फिर कर लेना, राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर आंखें खोलीं और अपने सामने दोनों रघुवंशी सिंहों को देखा। नख से चोटी तक रामचंद्र जी की शोभा देखकर और पिता का प्रण स्मरण करके उनका मन बहुत घबराया। सखियों ने जब सीता जी को विवश देखा, तब सब डरकर कहने लगीं, बहुत देर हो गई है, कल इसी समय फिर आवेंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की गुणवाणी सुनकर सीता जी लज्जित हुईं। तब विलम्ब हुआ जानकर माता का डर माना, फिर धीरज धर रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और अपने पिता के वश में जानकर लौटी। पशु पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने से सीता जी बारंबार लौटती हैं और रामचंद्र जी की छवि को देखकर उनकी प्रीति बहुत बढ़ती जाती है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर सीता जी दुख पाती हुई श्री राम जी की सावली मूर्ति हृदय में रखकर चलीं। प्रभु ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुण की खान जानकी को जाते हुए जाना, तब पूर्ण प्रेम रूपी उत्तम स्याही से अपने हृदय पर उनका स्वरूप चित्रित कर लिया। सीता जी फिर पार्वती के मंदिर में गईं और चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोलीं, हे गिरिराज किशोरी पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगदम्बा, हे बिजली के समान प्रकाशित शरीर वाली
आपकी जय हो। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। वेद भी आपकी महिमा को नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। संसार को मोहित करने वाली व इच्छा अनुसार विहार करने वाली हैं। हे माता, पिता को देवता मानने वाली श्रेष्ठ स्त्रियों में आपकी पहली गिनती है। हजारों सरस्वती और शेष जी भी आपकी अनंत महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। हे वर देने वाली, हे त्रिपुरारी, शिवजी की प्रियतमा, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमल पूजने से देवता, मनुष्य और मुनि सब सुखी होते हैं। मेरी मनोकामना आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदैव सभी के हृदय मंदिर में वास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर सीता ने उमा के चरण पकड़ लिए। श्री पार्वती जी सीता जी की विनती और प्रेम के वश हो गईं। उनकी माला खिसक कर पड़ी और मूर्ति मुस्काई। उसको सीता जी ने आदर सहित सिर पर धारण किया। पार्वती का हृदय आनंद से भर गया और वे बोलीं, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदैव पवित्र और सत्य है। वही वर तुम्हें मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है। जिससे तुम्हारा मन लगा है, वही स्वभाव से ही सुंदर सावला वर तुमको मिलेगा। वह करुणा निधान तथा सर्वज्ञ है। तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस भांत पार्वती जी की आशीष सुनकर सखियों सहित सीता जी ने हृदय में प्रसन्न होती हुई तुलसी भवानी को पूजकर अपने घर को चली। पार्वती को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगल के मूल बाएं अंग फड़कने लगे। सीता जी की सुंदरता की हृदय में सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु के पास गए। रामचंद्र जी ने सब हाल विश्वामित्र जी से कह दिया, क्योंकि वे सरल स्वभाव के हैं। छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की। फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। भोजन करके ज्ञानी मुनि कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन बीत जाने पर मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। पूरब दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसको सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि सीता जी के मुख के समान यह चंद्रमा नहीं है। जन्म खारे समुद्र से है। फिर विष इनका भाई है। दिन में तेजहीन और कलंकी है। ऐसा बेचारा चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह नित्य घटता बढ़ता है। विरही लोगों को दुख देता है। राहु इसे अपनी संधि में पाकर ग्रास लेता है। यह चकवे को दुख देने वाला है और कमलों का बैरी है। हे चंद्रमा, तुम में बहुत से अवगुण हैं। सीता जी के मुख की तुमसे उपमा देने में अनुचित कर्म करने का बड़ा दोष होगा। इस प्रकार सीता के मुख की शोभा चंद्रमा के बहाने से वर्णन कर बहुत रात
गई जान वे गुरुजी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कर आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रामचंद्र जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो अरुणोदय हो गया। जो कमल, चकवा व संसार को सुख देने वाला है। यह सुनकर लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर प्रभु को प्रकट करने वाली मधुर वाणी बोले, जैसे अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई है और तारागणों की ज्योति मंदी पड़ गई है, इसी प्रकार आपका आना सुनकर राजा लोग निर्बल हो गए हैं। सब राजा लोग तारों के समान उजाला करते हैं, परंतु वे धनुष रूपी घोर अंधकार को नहीं मिटा सकते। कमल, चकवा, भौरे और अनेक पक्षी रात बीत जाने पर जैसे प्रसन्न हो गए हैं, इसी प्रकार हे स्वामी, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य के उदय होने के बिना परिश्रम अंधकार का नाश हो गया, तारे छिप गए हैं, संसार में तेज का प्रकाश फैल गया है। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने से आपका प्रताप सब राजाओं को दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल को प्रकट करने के लिए ही धनुष तोड़ने की प्रथा चली है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कराए, फिर सोच क्रिया से निवृत्त होकर स्वभाव से ही पवित्र राम जी ने स्नान किया। वे नित्य कर्म कर गुरु के पास आए, उनके चरणों में मस्तक नवाया। तब राजा जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने जाकर जानकी जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरणों में प्रणाम कर प्रभु रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, राजा जनक जी ने बुलाने भेजा है। अब सीता जी का स्वयंवर जाकर देखना चाहिए। ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, वही यश का पात्र होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। सब मुनि सुंदर वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। सुख मानकर सबने आशीर्वाद दिया। फिर मुनि मंडली सहित कृपालु राम जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंगभूमि में दोनों भाई आए हैं। यह समाचार जब नगरवासियों ने पाया तो सब बालक, युवा, बूढ़े, नर, नारी सभी घर का काम छोड़कर चले। जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब सब सेवकों को बुलाकर कहा, तुम सब तुरंत लोगों के पास जाओ, सबको यथायोग्य आसन दो। उन्होंने विनयपूर्वक मधुर वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार आ पहुँचे। मानो मनोहरता उनके शरीर पर छाई हो। वे गुणों के समूह, चतुर शूरवीरों में श्रेष्ठ, सुंदर और गोरे शरीर वाले हैं। वे राजाओं के समाज में सुशोभित हैं, जैसे तारागणों में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, उन्होंने प्रभु की मूर्ति वैसी ही देखी। बड़े रणवीर राजा प्रभु को ऐसे देख रहे हैं मानो वीर रस शरीर धारण किए है। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डरे, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। जो
असुर छल से राजाओं के वेश में वहाँ बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। पुरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में शिरोमणि और नयनों को सुख देने वाले देखा। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न हो अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस बहुत सुंदर मूर्ति धारण किए शोभायमान हो रहा है। पंडितों ने प्रभु को विराट रूप में देखा, जिसके बहुत से मुख, चरण, हाथ, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातियों ने अपने सगे प्रियजनों के समान देखा। जनक सहित रानियां उनको पुत्र के समान देखने लगीं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, एकरस और स्वभाव ही से प्रकाशित परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों को दोनों भाई इष्ट देव के समान सबको सुख देने वाले जान पड़े। सीता जी श्री रामचंद्र जी को जिस भाव से देख रही थीं, वह स्नेह और सुख तो कहा ही नहीं जा सकता। वे उस स्नेह को, सुख का हृदय में अनुभव तो करती हैं, परंतु उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि कैसे कह सकता है? जिसका जैसा भाव था, उसने श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सावले और गोरे शरीर वाले और संसार के नेत्रों को चुराने वाले अयोध्या नरेश के कुमार राजसभा में सुशोभित हैं। दोनों के स्वरूप स्वभाव से ही मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके आगे तुच्छ है। शरद पूनों के चंद्रमा को लजाने वाला सुंदर मुख और कमल के समान मन भावने नेत्र हैं। कामदेव के घमंड को हरने वाली सुंदर चितवन मन को भली लगती है, परंतु वाणी से कही नहीं जा सकती। सुंदर गालों पर कानों के कुंडल झूल रहे हैं। सुंदर ठोड़ी और मधुर वाणी है। चंद्रमा की किरणों को लजाने वाली हंसी, कमान के समान टेढ़ी भौएं और मनोहर नासिका है। चौड़े मस्तकों पर तिलक झलक रहे हैं और बालों को देखकर भौरों की पंक्ति लजा रही है। पीली चकोनी टोपियों सिर पर सुशोभित हैं, जिन पर फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर कंठ में मनोहर तीर रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा है। हृदयों पर गजमुक्ताओं के कंठ और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। बैलों के से ऊंचे कांधे हैं। सिंह की सी चाल है और भुजाएं बल्कि समुद्र और लंबी हैं। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। हाथों में बाण और बाएं कंधे पर सुंदर धनुष और पीले जनेऊ सुशोभित हैं। नख से चोटी तक सब अंग महाशोभा से छाए हुए हैं। बोलो भगवान श्री